प्यारे बच्चों, हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.3 पढ़ रहे थे। उस एक्सरसाइज 5.3 में हमने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया था और उसमें कुछ क्वेश्चंस कुछ पार्ट्स रह गए थे। मैंने बोला आप कमेंट सेक्शन में लिख करना, लेकिन आपने नहीं लिखे, तो इसीलिए हम आगे जा रहे हैं। बेहतर ये रहेगा कि अगर आप क्वेश्चंस को देख लेंगे, जो नहीं आएंगे आप कमेंट सेक्शन में लिखोगे, ताकि मुझे पता चलेगा कि आपको कौन कौन सा क्वेश्चन नहीं आता है। तो आज हम इसी एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 उठाएंगे। तो इस क्वेश्चन नंबर 3 में ये कहा गया है, इन एन एपी हमें एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दी गई है। उसमें जो पहले पार्ट में जो फर्स्ट टर्म है वो 5 दी गई है, जो कॉमन डिफरेंस है वो 3 दी गई है, और जो nth टर्म और वी कैन सी द लास्ट टर्म ऑफ दिस एपी जो है वो 50 के बराबर है। हमें n निकालना है, दैट मीन्स इस एपी में नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, Sn निकालना है, दैट मीन्स इस एपी में जो सम ऑफ n टर्म्स हैं वो कितना होगा। तो इस पहले पार्ट को हम लेते हैं, इसका मैं सोल्यूशन लिखता हूँ। इसमें सिर्फ 2 ही पार्ट नहीं, मैंने सिर्फ 2 लिखे हैं, इसमें और भी पार्ट्स हैं। जो पार्ट्स आपको नहीं आएंगे मेहरबानी करके आप कमेंट सेक्शन में लिखोगे, ताकि मुझे ये पता चलेगा कि आपको कौन कौन सा पार्ट नहीं आता है। इस पार्ट को मैं फिर अगले दिन ले लूँगा। तो यहाँ पे जो है पहले पार्ट में जो फर्स्ट टर्म है वो 5 है, जो कॉमन डिफरेंस है वो 3 हैं, जो nth टर्म है दैट इज 50। हमें n निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं, और क्या निकालना है इसके साथ, Sn सम ऑफ n टर्म्स, ठीक है ना। तो हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि nth टर्म किसी भी AP की अगर हमें nth टर्म चाहे वो किसके बराबर होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an दिया गया है वो 50 के बराबर है, फर्स्ट टर्म दी गई है वो 5 के बराबर है, n हमें निकालना है, और कॉमन डिफरेंस जो है दैट्स इक्वल टू 3। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 50, इस प्लस 5 को लेफ्ट साइड ट्रांसफर करता हूँ तो माइनस हो जाएगा, दिस विल बिकम n माइनस 1 इंटू 3। 50 माइनस 5 इज 45, दिस विल बी इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 3। क्योंकि इस n माइनस 1 के साथ 3 मल्टीप्लाइड हैं, इसको इस साइड ट्रांसफर करते हैं तो डिवाइड हो जाएगा, दिस विल बिकम 45 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू n माइनस 1। 3 1 जार 3, 3 1 जार 3, 3 5 जार 15, तो ये आएगा 15 विल बी इक्वल टू n माइनस 1। 15 माइनस 1 को इस साइड ट्रांसफर करते हैं तो प्लस 1 हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू n। 15 प्लस 1 दैट इज 16, दैट विल बी इक्वल टू n। तो यहाँ हम लिख सकते हैं और n इज इक्वल टू 16। तो पहले इसमें ये भी बताया गया था हमें कि n निकालना है, तो इट मीन्स हमारे पास जो ये फर्स्ट क्वेश्चन में जो AP हैं इसमें कितने टर्म्स हैं, इसमें 16 टर्म्स हैं। अब इसमें दूसरा पार्ट जो है हमें सम ऑफ n टर्म्स निकालना है, Sn। तो हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि सम ऑफ n टर्म्स वो किसके बराबर होता है, n डिवाइडेड बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सम ऑफ n, अब n के बदले यहाँ पे क्या है 16, तो मैं लिख सकता हूँ S16, n के बदले 16 लिखेंगे, डिवाइडेड बाई 2, 2 इंटू फर्स्ट टर्म जो है वो 5 के बराबर है, a 5 के बराबर है, प्लस n दैट इज 16 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस जो है दैट इज इक्वल टू 3। तो मैं लिख सकता हूँ 2 1 जार 2, 2 8 जार 16, तो ये 8 आएगा, 2 5 जार 10 प्लस 16 माइनस 1 इज 15 इंटू 3, तो ये आएगा 8 इंटू 10 प्लस 15 3 जार इज इक्वल टू 45, तो ये आएगा 8 इंटू 45 प्लस 10 इज 55। इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 8 5 जार 40, 4 कैरी आएगा, 8 5 जार 40 प्लस 4 इज 44। तो इट मीन सम ऑफ 16 टर्म जो इस AP की हैं वो किसके बराबर हैं, 440। इसमें जो दूसरा पार्ट है वो ये है कि आपके पास जो फर्स्ट टर्म है वो 7 के बराबर है, आपके पास जो A13 है दैट मीन्स 13वें टर्म जो है, जो 13th टर्म है वो 35 के बराबर है। हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है और S13 निकालना है। तो मैं लिखता हूं यहाँ पे दूसरा पार्ट, सॉल्यूशन। दूसरे पार्ट में क्या कहा गया है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है 7 के बराबर है, a इज इक्वल टू 7, A13 इज इक्वल टू 35। हमें क्या निकालना है, D और S13 निकालना है, हमें D निकालना है, हमें S13 निकालना है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। वी नो, हमें पता है कि an दैट इज nth टर्म इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे nth टर्म क्या है 13, तो मैं a13 विल बी इक्वल टू a प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी। a13 हमें वहाँ से दिया गया है, दैट्स इक्वल टू 35। a भी दिया गया है, वो 7 के बराबर है। दिस विल प्लस 13 माइनस 1 इज 12 इंटू डी। दिस विल बिकम 35 प्लस 7 को इस साइड ट्रांसफर करेंगे तो ये -7 आएगा। दिस विल बी 12d। 35 से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 28 आएगा। दिस विल बी इक्वल टू 12d। 24 डिवाइडेड बाई 12 विल बी इक्वल टू d। 4 3s are 12, 4 6s are 24, 3 1s are 3, 3 2s are 6. Sorry, 28. This is 28 divided by 12. 4 3s are 12, 4 7s are 20, तो ये आएगा 7 divided by 3 will be equal to d, और d will be equal to 7 divided by 3. ठीक है ना। तो ये कॉमन डिफरेंस हमें जो निकालना था वो हमने निकाला। Therefore, as we know, we also know, we know Sn, sum of n terms, that's equal to n divided by 2, 2a plus n minus 1 into d. This S13 will be equal to n के वाले 13 लिखेंगे, 13 divided by 2, 2 into फर्स्ट टर्म a किसके बराबर है 7 के बराबर है, तो हम लिख सकते हैं 7 प्लस n, नंबर ऑफ टर्म्स 13 है, माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस जो है दैट 7 by 3। तो दिस विल बी इक्वल टू 13 divided by 2, 2 7s are 14, 13 minus 1 is 12 into 7 by 3, 3 1s are 3, 3 4s are 12. So this will be equal 13 divided by 2, 14 plus 7 4s are 28. This will be 13 divided by 2 into 42. 2 1s are 2, 14 plus 28 is 42. 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 1s are 2. That means 13 into 21 आएगा ये। तो 13 1s are is equal to 13, 3 1 कैरी आएगा, 13 2s are 26 plus 1 is 27। तो दैट मीन्स S13 जो दूसरे पार्ट में एक तो हमें n निकालना d निकालना था, दैट केम इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाई 3, और हमें S13 निकालना था, सम ऑफ 13 टर्म्स, वो किसके बराबर आया 273। तो ये रहा इस क्वेश्चन नंबर 3 का मैंने दूसरा पार्ट दिखाया। इस क्वेश्चन में और भी पार्ट्स हैं, ये आप खुद करोगे, नहीं आएंगे तो मैं दिखाऊंगा। मैंने जैसे बोला आपको कि आप कमेंट सेक्शन में लिखोगे जो क्वेश्चंस आपको नहीं आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में ये कहा गया है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 9 17 25 मस्ट बी टेकन टू गिव ए सम ऑफ 636। हमारे पास एक एपी दी गई है, हमें बताया गया है कि इस एपी के हमें कितने टर्म्स लेने चाहिए ताकि इनका जो सम है, इनका जो एडिशन है वो किसके बराबर आना चाहिए 636। तो मैं लिख सकता हूँ हियर जो फर्स्ट टर्म है a दैट्स इक्वल टू 9, जो कॉमन डिफरेंस है दैट विल बी इक्वल a2 माइनस a1 दैट इज 17 माइनस 9 दैट्स इक्वल टू 8। जो यहाँ पे अच्छा हमें बताया गया कि कितने टर्म्स हमें लेने चाहिए ताकि यहाँ पे जो सम ऑफ टर्म्स हैं वो किसके बराबर आएगा 636। ठीक है ना। तो मैं लिख सकता हूँ Sn जो है दैट इज इक्वल टू 636। ठीक है ना। वी नो, हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि Sn जो है दैट्स इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो मैं लिख सकता हूँ Sn जो है दैट्स इक्वल टू 636। n हमें निकालना है, 2 इंटू फर्स्ट टर्म जो है वो 9 के बराबर है, n हमें निकालना है, और d जो है दैट्स इक्वल टू 8। ये 2 जो है ये इस साइड जाएगा तो ये बनेगा 636 इंटू 2, दिस विल बी n इंटू 2 9s are 18, 8 इंटू n इज इक्वल टू 8n, माइनस प्लस इज माइनस, 8 1s are 8। तो दिस विल बिकम 2 6s are 12, 1 कैरी आएगा, 2 3s are 6 प्लस 1 is 7, 2 6s are 12। दिस विल बिकम n, 18 से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 आएगा प्लस 8n। तो दिस विल बिकम इक्वल टू 1 2 7 2, n इंटू 10 इज इक्वल टू 10n प्लस 8n इंटू n इज 8n स्क्वायर। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 8n स्क्वायर प्लस 10n इज इक्वल टू 1272। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 8n स्क्वायर प्लस 10n माइनस 1272 इज इक्वल टू 0। 2 4s are 8, 2 5s are 10, 2 6s are 12, 2 3s are 6, 2 6s are 12। तो ये आएगा 4n स्क्वायर
प्लस 5n माइनस 636 दिस विल बी इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं। तो हम यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड या मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड का इस्तेमाल करेंगे। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हमने ऑलरेडी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ा है। हम एंड टू टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं और वहां से जो रिजल्ट आता है फिर देखते हैं कि उसके ऐसे दो फैक्टर सेलेक्ट करते हैं जिन दो फैक्टर्स का जो मल्टीप्लिकेशन है वो इसी के बराबर होगा, एंड टू टर्म्स के मल्टीप्लिकेशन के बराबर। लेकिन उन दो टर्म्स का जो एडिशन या सब्ट्रैक्शन है वो मिडिल टर्म के बराबर है। तो मैंने रफ वर्क जो किया है इसमें मैंने ये देखा कि 636 को जब हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं वहां पे जो आंसर आता है, वहां पे जो रिजल्ट आता है, उसके जब मैंने दो फैक्टर सेलेक्ट किए तो वो ऐसे दो फैक्टर्स आते हैं 4n² प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 दिस इज इक्वल टू 0। अब अगर 53 और 48 को हम मल्टीप्लाई करते हैं वो इन दो के मल्टीप्लिकेशन के बराबर आता है। अगर हम इन दो को सब्ट्रैक्शन करते हैं प्लस माइनस माइनस 53n को 48n सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 आएगा और बड़े के साथ पॉजिटिव साइन तो पॉजिटिव आएगा, ठीक है ना। अब हम इनको अलग करते हैं 4n² प्लस 53n इसको अलग करते हैं माइनस 48n प्लस 636 इसको भी अलग करते हैं, दिस विल बी इक्वल टू 0। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे इन दो में n कॉमन है तो हम लिखेंगे 4n प्लस 53 दिस विल बी इक्वल टू 12 इंटू, तो यहाँ आएगा 4n प्लस 53 दिस विल बी इक्वल टू 0। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे इन दो में 4n प्लस 53 कॉमन है, इसको बाहर निकालते हैं तो यहाँ पे रहता है n और यहाँ पे रहता है माइनस 12 दिस विल बी इक्वल टू 0। तो हम लिख सकते हैं इधर 4n प्लस 53 इज इक्वल टू 0 और n माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो हम लिख सकते हैं 4n विल बी इक्वल टू प्लस 53 इस साइड जाएगा तो माइनस 53, तो 4n के साथ मल्टीप्लाइड है, इसको इस साइड ट्रांसफर करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा। तो n विल बी इक्वल माइनस 12 इस साइड ट्रांसफर होगा तो प्लस 12। तो यहाँ पे हमें n का वैल्यू एक माइनस 53 डिवाइडेड बाई 4 आया और दूसरे में प्लस 12 आया। क्योंकि हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि n जो है इट इज एक्चुअली नंबर ऑफ टर्म्स, तो नंबर ऑफ टर्म जो हमारे पास हैं ये हमेशा पॉजिटिव होंगे। पॉजिटिव मीन्स इनका प्लस वैल्यू होगा। सेकेंड थिंग, ये कभी फ्रैक्शनल नहीं हो सकते हैं। वी कैन हैव फर्स्ट टर्म, वी कैन हैव सेकेंड टर्म, वी कांट हैव 1.5th टर्म, वी कांट हैव 2.5th टर्म। दैट मीन्स फ्रैक्शन हमारे पास टर्म्स नहीं हो सकते हैं ना, नेगेटिव हो सकते हैं। हमारे पास अगर टर्म्स होंगे तो उनका वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव। तो हम लिख सकते हैं फिर यहाँ पे सिनस, मैं लिखूंगा यहाँ पे सिनस n कैन नीदर बी फ्रैक्शनल nor be negative. Therefore, n is equal to minus 53 divided 4 is rejected or neglected. Hence, n is equal to 12. तो it means n का वैल्यू किसके बराबर है, 12। ये हम कहेंगे therefore number of terms that should be taken to give sum equal to 636 that should be equal to 12। तो इतने टर्म्स होने चाहिए। अब एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, द फर्स्ट टर्म ऑफ द AP इज 5। हमारे पास एक AP है, इसकी जो फर्स्ट टर्म है वो 5 के बराबर है, इसकी जो लास्ट टर्म है वो 45 के बराबर है, इसका जो सम है वो 400 के बराबर है। हमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं और कॉमन डिफरेंस निकालनी है। क्या निकालना है, एक नंबर ऑफ टर्म्स, दूसरा कॉमन डिफरेंस। देखो बच्चों, जब हमने इस एक्सरसाइज की इंट्रोडक्शन की थी तो मैंने बोला कि सम ऑफ टर्म्स निकालने के लिए हमारे पास दो फार्मूलाज हैं। एक मैंने ये बताया Sn इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। दूसरा मैंने ये बताया Sn विल बी इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 2a प्लस an। देखो यहाँ पे आपको देखना होता है कि आपको क्या दिया गया है और आपको क्या निकालना है। इस क्वेश्चन में आपके पास फर्स्ट टर्म जो है वो 5 के बराबर है, लास्ट टर्म और जिसको हम nth टर्म बोलते हैं वो किसके बराबर है, 45, और Sn जो है दैट्स इक्वल टू 400। आपको n निकालना है, आपको d निकालना है। देखो गुबुर, हमारे पास Sn भी दिया गया है,
हमारे पास ए भी दिया गया है, ए एन भी दिया गया है, तो हम एन निकाल सकते हैं। इट मीन्स यहाँ पे हम दूसरी जो सम ऑफ एन टर्म्स के लिए हमने जो दूसरी फार्मूला पढ़ी है उसी का इस्तेमाल करेंगे। वी नो, हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि एस एन जो है, एक तो पहली वाली फार्मूला जो हम अमूमन इस्तेमाल करें, दूसरी ये फार्मूला एन डिवाइडेड बाई 2 ए प्लस ए एन। सम ऑफ एन टर्म जो है वो 400 के बराबर है। नंबर ऑफ टर्म्स हमें निकालने हैं। फर्स्ट टर्म जो है दैट्स इक्वल टू 5 और nth टर्म या लास्ट टर्म वो 45 के बराबर है। इस 2 को इस साइड ट्रांसफर करते हैं, ये बनेगा 400 इंटू 2, दिस विल बी इक्वल टू n इंटू 5 प्लस 45 इज 50। तो दिस विल बी इक्वल टू 400 इंटू 2, ये 50 जो मल्टीप्लाई है RHS में, इसको लेफ्ट साइड ट्रांसफर करते हैं तो डिवाइड हो जाएगा। दिस विल बी इक्वल टू n, 0 और 0 कैंसल, 5 1 are 5, 5 8 are 40, 8 2 are that's equal to 16, this will be equal to n। तो इट मीन्स इस AP का जो सम 400 था, इस AP में हमें 16 टर्म्स लेने हैं ताकि इसका सम किसके बराबर होगा, 400 के बराबर। सेकंड जो इसमें लिखा था D किसके बराबर है, ठीक है ना, वो भी हम निकाल सकते हैं। वी नो an is equal to a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an nth टर्म हमें दी गई है दैट्स इक्वल टू 45, फर्स्ट टर्म दी गई है दैट्स इक्वल टू 5, n हमने निकाला है दैट्स इक्वल टू 16 माइनस 1 इंटू डी। कॉमन डिफरेंस जो है यहाँ पे ये हमें निकालना है। 45 प्लस 5 को इस साइड ट्रांसफर करते हैं माइनस 5, 16 से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 15 इंटू डी आएगा। 45 माइनस 5 इज 40, दिस विल बी इक्वल टू 15 इंटू डी। 40 विल बी 40 15 डी के साथ मल्टीप्लाइड है, इसको लेफ्ट साइड ट्रांसफर करते हैं तो डिवाइड हो जाएगा। दिस विल बी इक्वल टू डी, 5 3 are 15, 5 8 are 40, a डिवाइडेड बाई 3 विल बी इक्वल टू डी। तो कॉमन डिफरेंस जो यहाँ पे है दैट्स इक्वल टू a डिवाइडेड बाई 3। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 6 और जो आगे इसके अलावा और क्वेश्चन हैं वो हम कल देखते हैं। थैंक यू।